नमस्कार मित्रों। आज महान संत महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म दिवस है। उन्होंने अपने समय में बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया था और क्रांतिकारी योजना कही भी जा सकती है। विशेष तौर पर उन्होंने शिक्षा पर बल दिया, उसके बाद स्त्री शिक्षा पर बल दिया। तृतीय श्रेणी में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर से जो लड़कियां गर्भ में पैदा होने के उपरांत पैदा होती थीं, किंतु उनको इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि वो लड़की हैं। इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। सिर्फ उन्होंने अपने ही दलित समाज के लिए नहीं, हर वर्ग, हर समाज के लिए एक संदेश देने की क्रांति लाई कि जिस तरीके से लड़का होता है और लड़की होती है, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इत्तेफाक की बात तो ये है, बहुत अध्ययन करने के उपरांत हम एक निष्कर्ष पे निकले हैं कि किसी की जन्म तिथि और नाम का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले तो मैंने ये मनन किया, आखिर इनका नाम महात्मा क्यों पड़ा। उसके बाद ज्योतिबा यानी ज्योति वा फिर फुले क्यों पड़ा। जाहिर सी बात है, किसी विद्वान ने ही उनका नाम रखा होगा या प्राकृतिक दृष्टि से किसी के द्वारा नाम रखा गया होगा या इतने अच्छे कार्य किए होंगे, इसकी वजह से उनका ये नाम ज्योति के रूप में आज भी प्रज्वलित हो रहा है। ख़ास तौर से उस समय में जब ब्रिटिश काल था, सन 1800 का समय था, तो भारत देश के अंदर स्त्री शिक्षा पर बहुत कम बल दिया जाता था। ये एक ही धर्म की बात नहीं है। भारतवर्ष के अंदर जितने भी धर्म हैं, जिस जाति के लोग रहते थे, जिस धर्म के लोग रहते थे, जिस मजहब के लोग रहते थे, जिस लिंग के रहते थे, जिस संप्रदाय के लोग रहते थे, सभी लोग अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे हुए थे। किंतु स्त्री के बारे में कोई नहीं सोचता था। ख़ास तौर से विधवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता था। ख़ास तौर से जो छोटी छोटी बालिकाएं होती थी, उनकी शिक्षा के बारे में कोई नहीं सोचता था। समय बढ़ता गया और उसके उपरांत उनकी जो शादी हुई, प्राकृतिक स्तर पर ही कह सकते हैं, जो कि सावित्रीबाई फुले के नाम से जानी जाती थी। उन्होंने भी एक क्रांति की स्थापना की थी। सर्वप्रथम भारतवर्ष के अंदर उन्होंने क्रांति की स्थापना की थी और आज स्त्रियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। ऐसा नहीं है सिर्फ इस जाति में ही उन्होंने क्रांति करी थी, मुस्लिम धर्म में भी क्रांति की, अन्य धर्मों में भी महिलाओं ने और पुरुषों ने क्रांति की थी। फ़र्क इतना है, कुछ लोग अपने इतिहास को भूल रहे हैं और कुछ लोग भूलना चाहते हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है, दोनों की जन्म तिथि का कैलकुलेशन लगाएंगे तो 3, 6, 9 निकल कर आता है। जिसकी भी जन्म तिथि 3, 6, 9 होती है, वो समाज के अंदर ही नहीं, अपने जीवन काल में भले ही उच्च स्तर का कोई कार्य ना कर पाए, किंतु अपने क्षेत्रफल में वो नाम ज़रूर कमाता है। हम तो सिर्फ कम ज्ञानी हैं और एक छोटे से शिक्षक हैं, किंतु जितना अध्ययन हमने किया है, उस अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक रेलवे का जो टिकट होता है, उसका जो वज़न होता है, एक गरीब आदमी भी उस टिकट को ख़रीदता है 50 रुपये में। दूसरा टिकट फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी ख़रीदता है, उसका रेट बढ़ जाता है, किंतु वज़न तो उतना ही रहता है। सही माने में अगर सही तरीके से हमारे देश को तरक्की करना है, तो हमारे गणमान्य अधिकारीगण लोग, शिक्षित लोग,
लोकसभा में जितने प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में जितने प्रतिनिधि हैं, या यूँ मान के चलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो यदि एक ज़िम्मेदारी संभाल लें कि हमें अपने घर पर अपनी बेटियों को अच्छे तरीके से तालीम देनी है, अच्छी तरीके से शिक्षा देनी है, तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है कि हमारा देश तरक्की कर जाए। पूजा करना, उपासना करना, आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आंशिक स्तर पर इस पर भी रिसर्च कर चुके हैं। बहुत शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। मेडिटेशन इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द ब्रेन, क्योंकि पूजा करने से, आराधना करने से, आस्था करने से, उन क्रियाओं का पालन करने से हमारे शरीर को बहुत शांति मिलती है, खासतौर से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। किंतु बेहतर ये होगा उसकी गहराई में एक बार अवश्य जाने की कृपा करें कि आखिर उन चीज़ों से आपको किस स्तर का लाभ मिल रहा है, क्योंकि इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जन्म लिया है, आनंद की प्राप्ति करने के लिए जन्म लिया है। और जन्म और मृत्यु ये कटु सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होनी है, और जिसकी मृत्यु होनी है उसका जन्म होना निश्चित है। इसके बारे में हम गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं, स्वर्ग यही है, नर्क यही है। कितना भी गलत आदमी हो, कुछ भी करके चला जाए, किंतु उसके नाम से पहले स्वर्गीय ज़रूर लगता है और लगाना पड़ता है। ये एक परंपरा है। कुल मिलाकर फिर हम पुनः टॉपिक पर आना चाहेंगे कि हमारे ख़ास तौर से एससी समाज के कोई हों या बैकवर्ड समाज के हों या किसी भी समाज के लोग हैं, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल रहा है। यदि ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं होता, ब्राह्मण का अगर संकेत ना होता, ब्राह्मण का अगर मिलनसार व्यवहार ना होता, तो शायद एससी समाज के, बैकवर्ड समाज के जितने प्रतिनिधि आज की तारीख में अभी तक कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, शायद वो कभी नहीं कर सकते। इसलिए किसी एक जाति को, वर्ग विशेष को आप बुरा ना कहें। बुरे वो नहीं हैं, बुरा समय हो सकता है, सिस्टम हो सकता है। आपको सबसे पहले ये देखना होगा, सोचना होगा, आखिर जिस व्यक्ति ने इतनी महान संघर्ष करने के उपरांत जो पद प्राप्त किया है, उसके पीछे उस व्यक्ति का संघर्ष कितना बड़ा है। सबसे पहले उसके संघर्ष के बारे में जाइए। ये तो बड़ी आसानी से लोग कहते हैं भिक्षाम दे, ब्राह्मण भीख मांगता है। भीख मांगता है, गर्मी में भीख मांगे, ठंड में भीख मांगे। भीख मांगना बुरा नहीं है, किंतु जानबूझकर भीख मांगना, बेरोजगार रहना, शिक्षित होने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद पान का खोखा खोलना, मैं समझता हूँ ये कलंक का विषय हो सकता है। इसलिए किसी जाति वर्ग विशेष को बुरा न कहते हुए, सबसे पहले जो व्यक्ति कामयाब हुआ है वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय का व्यक्ति हो, या कोई भी गलत कार्य के माध्यम से वो ऊंचाई पर पहुंचा हो, किंतु उसकी गहराई में जाने का प्रयास कीजिए। आखिर उसके संघर्ष के पीछे किन किन तत्वों का, किन किन कारणों का प्रयोग हुआ है। अंत में हम यही बात कहना चाहेंगे, हमारे देश के विशिष्ट लोग, गणमान्य लोग, मूर्ति किसी भी धर्म संप्रदाय की हो, मैं मूर्ति का विरोध नहीं करता हूँ, पूजा करने का विरोध नहीं करता हूँ, किसी आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। आस्था तो आस्था है। एक मूर्ति अगर 1 लाख की बन जाती है तो उस पर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ खर्च करने का क्या मतलब। बेहतर होगा वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम होना चाहिए, विधवाओं के लिए विधवाओं का आश्रम होना चाहिए, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ का आश्रम होना चाहिए, जो बेसहारा हैं उनके लिए आश्रम होना चाहिए, जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स होना चाहिए, जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए शिक्षा के मंदिर होना चाहिए, या जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए टेक्निकल संस्थाएं होनी चाहिए। यदि उन पर पैसा खर्च किया जाए तो शायद हमारे देश में क्रांति आ सकती है। किंतु आज नहीं, कल नहीं, एक ना एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि प्रकृति के बस में सब कुछ है। इंसान सिर्फ
आनंद की वजह से अपने मन और अपनी ज़िद को तो पूरा कर लेता है, किंतु मृत्यु को अपने वश में नहीं कर सकता है। इसलिए अंत में हम एक ही बात कहना चाहेंगे, महान ज्योतिबा फुले, उनका नाम जिसने भी रखा, चाहे वो किसी इंसान ने रखा हो या प्रकृति के माध्यम से रखा गया हो या उनके कर्मों के माध्यम से रखा गया हो, उनको मैं तहे दिल से जय हिंद बोलना चाहूँगा, सलाम बोलना चाहूँगा और अंत में ईद की मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। किंतु ईद में भी मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा। ये टिप्पणी नहीं, ये सिर्फ मेरी एक तर्क संगत गणनाएँ हैं। चाहे कोई भी मज़हब हो, किसी भी धर्म में हो, जो विदित है, पहले से लिखा हुआ है, वो होना चाहिए। किंतु इस युग में आज भी होता क्या है ये सब जानते हैं। चाँद जब दिखेगा तभी आगे की कार्रवाई होगी, यदि नहीं दिखेगा तो नहीं कार्रवाई होगी, भले ही किताब में कुछ भी लिखा हो, किसने भी लिख दिया हो। जय हिंद मित्रों, हमारी बात को अन्यथा की दृष्टि में ना लें। मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है किसी की मन की भावनाओं को ठेस पहुँचे। बुद्धिजीवी वर्ग लोग हमारी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, किंतु जो कम पढ़े लिखे हैं, अल्प ज्ञानी लोग हैं, वो विद्रोह की भावना अपने मन मस्तिष्क में ला सकते हैं। मैं तहे दिल से हर धर्म को, हर मज़हब को बड़ी शालीनता से, बड़े मन से मानता हूँ, क्योंकि अब से नहीं, मेरा बचपन से प्रयास रहा है। मैं हर मंदिर में गया हूँ, मस्जिद में गया हूँ, गिरजाघर में गया हूँ, गुरुद्वारे में गया हूँ, और जब मैं नहीं कमाता था तब भी मैं इतना दान पुण्य करता था, और आज की तारीख में मैं इतना कर चुका हूँ, शायद एक करोड़पति व्यक्ति शायद ना कर पाए। किंतु ये वखान करने का सिस्टम नहीं है कि जो दान करता है गाया नहीं जाता है। धन्यवाद, जय हिंद। और अंत में महान ज्योतिबा फुले राव जी को सत सत नमन।